के एक यूट्यूबर को, साफ जान लीजिए कि भारत के एक यूट्यूबर को डिपोर्ट कर दिया गया है दुबई से, जो कि घूमने गया हुआ था, जबकि उसके पास रिटर्न की टिकट भी था भारत का दूसरे देश से। वह सिर्फ यूट्यूब के वीडियो बनाने गया था वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ। यूएई की सरकार ने उसे डिपोर्ट कर दिया। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की इस घटिया और दो कौड़ी की मानसिकता वाली सरकार अभी भी यूएई से तेल खरीदने में लगी हुई है। आपको बता दें कि जब से लोगों को यह पता चला है, यह वाकया इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की थू-थू कर रहे हैं। इस थू-थू मोदी के कारनामों की वजह से ही डिपोर्ट हुआ है वह लड़का। कमाल की बात तो यह है कि थू-थू मोदी के डिपोर्ट होने के बाद भी थू-थू मोदी के कानों पर कोई जी नहीं लगी और थू-थू मोदी अभी भी यूएई से खरीद रहा है पेट्रोल। जी हाँ, यूएई से पेट्रोल खरीदने वाला थू-थू मोदी इस भारतीय यूट्यूबर की दशा को देखे और कुछ तो एक्शन ले। एक्शन क्या लेगा? थू-थू मोदी तो गले लगता है और सिर्फ अपने नागरिकों के बारे में कभी सोचता ही नहीं। राजनीति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि थू-थू मोदी के पास इतना दम तो है नहीं कि यूएई की सरकार से बात करे, जब उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसके पास वैलिड होटल की एंट्री है, दूसरी कंट्री से उसको जाने का उसके पास रिटर्न टिकट भी है। जाहिर सी बात है, एक दो दिन वो रुकेगा, घूमेगा और चला जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टिकट्स हैं, होटल की बुकिंग भी है। लेकिन थू-थू मोदी के इस घटिया मानसिकता की वजह से, गले चिपटने की मानसिकता की वजह से भारतीयों की बेइज्जती कदम कदम पर होती है, क्योंकि यूएई की सरकार को पता है कि हमने तो थू-थू मोदी को खरीद रखा है। और जैसे ही थू-थू मोदी के इस घटनाक्रम के बारे में और लोगों से संपर्क किया गया तो उनका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा थू-थू मोदी गले चिपटने की अवधि है और उनसे तो तेल तो खरीदता ही रहेगा। वाह रे थू-थू मोदी, वाह रे थू-थू मोदी। ये थू-थू मोदी मैं नहीं कर रहा हूँ, यह मेरे अल्फाज नहीं है, ये थू-थू मोदी तो अल्फाज हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं के। ये थू-थू मोदी तो आवाज़ हैं इन सपा के लोगों की, जिन्होंने ये कहा कि थू-थू मोदी। अब मैं कहूँ, मैं भाई यह कह नहीं सकता कि इनको थू-थू मोदी कहना क्या उचित होगा, लेकिन अब भाई चूँकि विपक्ष इनको थू-थू मोदी कह रहा है तो भाई हमारा फर्ज बनता है कि हम विपक्षी दलों के बारे में भी बता दें कि उनको थू-थू मोदी क्यों कहा गया है। उसके इस घटनाक्रम के वायरल होने के बाद थू-थू मोदी की और ज़्यादा थू-थू हो गई है, क्योंकि थू-थू मोदी ने कभी भी अपने देशवासियों के सम्मान को ध्यान में नहीं रखा है और थू-थू मोदी अभी भी यूएई से पेट्रोल खरीदना जारी किए हुए है, जबकि थू-थू मोदी को यूएई से पेट्रोल खरीदने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। वेनेजुएला उनको आधे दाम में टिकट देने को तैयार खड़ा है। ईरान कहता ले जाइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा। लेकिन थू-थू मोदी, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, थू-थू मोदी को भारतीयों के सम्मान की चिंता ही नहीं है और थू-थू मोदी ने भारतीयों की बेइज्जती बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवा रखी है यूएई में, क्योंकि यूएई की सरकार ने, वैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि थू-थू मोदी को कोई गिफ्ट दिया है और उसी गिफ्ट में थू-थू मोदी अपने सपनों की दुनिया में खो गया है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि थू-थू मोदी ने गजब की बेइज्जती करवाई है बेचारे बच्चों के घूमने फिरने के लिए। और आपको यह भी बता दें कि थू-थू मोदी की वजह से इंडियन एम्बेसी ने भी उस बच्चे की कोई मदद नहीं की। वीडियो उसका वायरल हो रखा है। इंटरनेट मीडिया और सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचा रहा है और विपक्ष को मौका दे रहा है थू-थू मोदी के बारे में बोलने के लिए। जी हाँ, क्या थू-थू मोदी शब्द मोदी के लिए सही है या नहीं सही है, या जो विपक्ष कह रहा है मोदी के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद थू-थू मोदी शब्द सही है, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या विपक्ष का आरोप थू-थू मोदी के बारे में सही है अथवा गलत है। आप भी यह वीडियो देखिए, यह वायरल वीडियो देखिए और उस लड़के के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होते हुए भी थू-थू मोदी की वजह से
उसको डिपोर्ट होना पड़ा। घूमने फिरने गया लड़का डिपोर्ट होकर के आता है, क्योंकि थूथू मोदी की गले चिपटने की जो टैक्टिस है, जो टेक्निक है, उससे लोग समझते हैं कि चूतिया है। चूतिया मैं नहीं कह रहा हूँ, चूतिया तो समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा है। तो क्या थू मोदी कहना सपा और का विपक्षी का लोगों का सही है? क्या उनको चूतिया कहना समाजवादी पार्टी के लोगों का सही है? इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में राय दीजिए और इस वायरल वीडियो को देखिए, उसके पास वेल डॉक्यूमेंट है। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया है कि थू मोदी की वजह से वो लड़के को डिपोर्ट होना पड़ा। You are not allowed to go Belgrade, okay? Yes, sir. Where you will go now? Go back. You will go back to India. Yes. Please try to arrange your ticket. Okay. Where you will go? Delhi. Yes. You have ticket, return ticket or no? No. I have return ticket from Belgrade to India. No. You need to arrange ticket from Dubai to Delhi. Okay. Please try to make it fast. Because the PCR test will get expired, then you need to do a new one. Okay. Sure, then this one. I don't know how you are going to. And Afali? I'll bring one and take Afil. Same. ਟਰਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ दुबई कितने दिन हो गए नहीं? ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸੇ रेजिडेंट है? तो लास्ट टाइम आपने देखा था मैं दुबई एयरपोर्ट पहुंचा और सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं जल्दी से अपने काउंटर पे पहुंचा और फिर एंट्री होती है जो भगवान ने हमारे लिए सोचा होता है, हमने नहीं। हम तो पूरी तैयारी में आते हैं। तो जैसे मैं लाइन में लगा तो सभी पहले मेरा नंबर आया और मेरे पीछे 3 इंडियन लोग और थे, वो भी लड़के थे। तो सबसे पहले मेरा नंबर था तो मैंने पासपोर्ट दिया। उन्होंने देखा इंडियन पासपोर्ट, भाई सीधा साइड पे निकाल दिया, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और मेरे पीछे जो 2 थे वो तो मेरी वजह से निकल गए, क्योंकि उनका भी पासपोर्ट इंडियन था। उन्होंने सभी को लाइन में लगा दिया और सभी का इमिग्रेशन शुरू हो गया। सभी का हो गया भाई, 1.5 घंटे में उन्होंने सभी का कर दिया और हमसे पूछा तक नहीं। तो हम में से एक लड़का था जो थोड़ी बहुत बोल रहा था कि हमें वजह तो बताओ कम से कम, हमें क्यों डिपोर्ट कर रहे हो। तो भाई उसको तो उन्होंने सीधा पेज पे लिख दिया कि आज के बाद आप फ्लाई दुबई में कभी सफ़र नहीं कर सकते। तो भाई मैं और दूसरा लड़का वजह, हमने भी हिम्मत करके पूछा। हमें थोड़ी ना पता था कि ये डिपोर्ट कर रहे हैं और लिख के दे रहे हैं कि आप कभी दुबई एयरलाइंस में सफ़र कर ही नहीं सकते। बट हमारे साथ ऐसा नहीं किया उन्होंने। हमसे उन्होंने फिर से डॉक्यूमेंट मांगे कि चलो डॉक्यूमेंट दिखाओ अपने। तो मेरे पास सब कुछ था, रिटर्न टिकट थी, उन्होंने चेक करी ऑनलाइन, वो भी सही होगी। होटल बुकिंग थी। मुझे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ घूमना चाहते हो। मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ जी, मैंने ये 2 होटल बुकिंग करी है, इसी शहर में और सिटी में घूमना चाहता हूँ। तो भाई उनके पास कोई बहाना बचा ही नहीं भाई। तो उन्होंने फाइनली बोला कि आपने 2 दिन टिकट पहले बुक करी है तो हम आपको नहीं जाने देंगे। इतना सा बहाना भाई देखो निकालने के लिए। और जो मेरे पीछे वाला बंदा था उसका तो सब कुछ क्लियर था भाई। वो तो बस उसका ये फ़र्क था कि वो पर्पस क्लियर नहीं कर पा रहा था कि मैं किस सिटी में जाना चाहता हूँ सर्बिया में। और तीसरा बंदा इथोपिया से आया था भाई, इथोपिया से आया था तो उसके पास टिकट थी बट बाय दोहा से थी, बाय दोहा टू इंडिया। तो भाई उसको भी निकाल दिया, बिना वजह निकाल दिया भाई। और 3 बंदे हम। और आपको मेन बात बताता हूँ निकालने वाले कौन थे भाई। वहाँ पे निकालने वाले जितने भी लोग थे सब पाकिस्तानी थे भाई। जब उन्होंने हमारा इंडियन कार्ड देखा ना, इंडियन पासपोर्ट देखा, तो भाई सीधा लाइन में बाहर निकाल दिया हमें। तो यार